The Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, has been making the headlines from past 1 week. He was arrested on 21st March 2024 in the liquor scam case, in which the allegations by the Enforcement Directorate are that some politicians took a bribe of 100 crores for giving away the tenders of the liquor stores in Delhi. Many politicians from the slain Aam Aadmi Party have already been behind bars, like Mr. Sanjay Singh and Manish Sisodia. But what needs to be known of this case? And can a sitting chief minister be arrested? Well, yes, a sitting chief minister can be arrested. But has any chief minister who was sitting in power and still the chief minister of state be arrested in the past? The answer to that is no. Now, the slain chief minister, who is basically dealing with the liquor policy case, says that he will be running the government from the jail. क्या जेल से सरकार चलाना अलाउड है? क्या सरकार जेल से चल सकती है? तो इसके अंदर हमें ये जानना होगा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सरकार को जेल से चलाने से रोक सकता है या रोका जा सकता है। ऐसा कोई अभी तक कानून नहीं बना है। क्या ईडी ने जो केजरीवाल साहब को अरेस्ट किया है वो सही है कि गलत है? जब भी किसी इन्वेस्टिगेशन में आपको ज्वाइन करने के लिए समन्स आते हैं तो जर्नली आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जो जुडिशरी है वो सबके लिए इक्वल है, कानून सबके लिए इक्वल है, लेकिन केजरीवाल साहब ने 9 समन्स को इग्नोर करा, ये कह के कि जो समन्स थे वो इलीगल हैं। केजरीवाल साहब अगर निर्दोष भी हों तो उनकी बेल इस मात्र ग्राउंड पे अब डिनाई की जा सकती है कि केजरीवाल साहब ने लॉ एंड ऑर्डर का ना पालन करते हुए इन्वेस्टिगेशन में शिरकत करने से मना कर दिया या इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट करने से मना कर दिया। अब जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने एक अर्जेंट एप्लीकेशन फाइल करी और सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, फिर उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ऐसा क्यों किया गया? असल में उसी दिन बीआरएस की जो नेता थी उनकी एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि आप एक पॉलिटिशियन हैं, इसके कारण आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती, अपनी रेमेडीज को ट्रायल कोर्ट के अंदर एग्जॉस्ट करें। ट्रायल कोर्ट के अंदर जब कस्टडी हियरिंग हुई केजरीवाल साहब की, तो केजरीवाल साहब ने 3 दिग्गज वकीलों को खड़ा किया जिन्होंने ऑन लेंथ आर्ग्यू करा, लेकिन तब भी उनको कोई इंटरिम स्टे या इंटरिम रिलीफ नहीं मिला और उनको 8 दिन की कस्टडी में भेज दिया गया। आज केजरीवाल साहब की लीगल टीम ने, जिसको आज उनका केस जो था मनु सिंघवी साहब ने लड़ा कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर भी हाईकोर्ट ने यह कहा कि हम इश्यू सर्व कर रहे हैं ईडी को, नोटिस सर्व कर रहे हैं ईडी को, लेकिन हम आपको अभी एकदम से इंटरिम स्टे कोई नहीं दे सकते। इसका मतलब यह है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और जो लॉ को फॉलो करने का सलीका है उससे ऊपर ना कभी कोई था ना कभी कोई होगा। इसीलिए आपको कभी भी जो लीगल नोटिसेस हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप जो कानून है उससे ऊपर हैं। मुझे ये भी लगता है कि जो समन्स को बार बार इग्नोर किया गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उन समन्स को इग्नोर करने के कारण भी ईडी का केस और स्ट्रांग हो गया है। और जानकारी के लिए हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।